आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी पहली 3 आयत पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम सजदा, ताज़ीम और एहतराम इसके बारे में सुनेंगे। जब वो पहाड़ से उतरा तो बड़ा भारी हजूम उसके पीछे हो लिया, और देखो एक कोढ़ी ने आकर उसे सजदा किया और कहा, आए खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू पाक साफ हो जा। फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। किसी दूसरे शख्स को खराजे अकीदत पेश करना अवामी सतह पर ताज़ीम और एहतराम का इजहार करना है। इस कोढ़ी ने खुदावंद यीशु मसीह के साथ ऐसा ही किया था। उसने उसको सजदा किया, लेकिन कोढ़ी उससे भी आगे निकल गया। उसने अपने ईमान का इजहार किया कि अगर यीशु उसे ठीक करना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है, और खुदावंद यीशु मसीह ने ये चाहा कि उसे ठीक करे। खुदावंद यीशु मसीह ने कोढ़ी को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और ये अल्फाज कहे, मैं चाहता हूं, तू पाक साफ हो जा। और खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाज के साथ ही कोढ़ी पाक साफ हो गया। इस हवाले में नोट करने वाली पहली चीज ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कोढ़ी को छुआ। ये उस वक्त के जमाने में एक ममनुआ अमल था, क्योंकि कोढ़ी नापाक होते थे। उन्हें लोग नापाक समझते थे और उन्हें छूने से बीमारी फैल सकती थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उस कानून को तोड़ा, उस आदमी को छुआ और उस पर उसके वकार का इजहार किया। इस सवाल पर गौर करना दिलचस्प है, किसने किसको खराजे तहसीन पेश किया? क्या कोढ़ी की तरफ से खराजे तहसीन पेश करने का अमल ज्यादा था, या कोढ़ी को छूने और साफ करने का अमल ज्यादा था? अगरचे हमें इन दोनों कामों का मुवाजना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस गहरी हकीकत पर गौर करना मददगार है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस नापाक कोढ़ी को खराजे अकीदत पेश किया था। जैसा कि ऊपर बयान किया गया है, किसी दूसरे को खराजे अकीदत पेश करना उनके लिए अवामी सतह पर ताज़ीम और एहतराम का इजहार करना है। बिलाशुबा खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा ही किया। उसने ना सिर्फ अपने छूने और शिफा देने से कोढ़ी को इज्जत बख्शी, बल्कि उसने उस अमल के जरिए उस शख्स के लिए अपनी मोहब्बत और एहतराम का खुलेआम इजहार किया। बिलाशुबा हम खुदा को अकीदत पेश करते हैं और एक मुनफरद अंदाज तरीके से हम खुदा को अपनी अकीदत पेश करते हैं। ये इबादती ताज़ीम है। हमें उसके सामने झुकना चाहिए, अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर उसकी मुहाफ़ज़त और भरोसे के हवाले कर देना चाहिए। चूंकि वो हमारा खुदा है, हमें उसकी ताज़ीम करनी चाहिए और उसी के मुताबिक अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। लेकिन इस मोजज़े के जरिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कादर मुतलिक कुदरत को जाहिर करने के अलावा हमारे लिए भी एक मिसाल कायम की है कि हमें दूसरों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। हर शख्स, क्योंकि वो खुदा की शबीह और मुशाहबत पर बनाया गया है, इसलिए हमारे इंतहाई एहतराम का मुस्तहिक है। हमें हमेशा दूसरों की इज्जत और एहतराम करने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरों को देखने के लिए
उस इज्जत और एहतराम का इजहार करना चाहिए। ये खास तौर पर उस वक्त मुश्किल होता है जब हमें जिस शख्स के लिए एहतराम जाहिर करने के लिए बुलाया जाता है दूसरे उसे नापाक समझते हैं। ये कोड़ी उन कई किस्म के लोगों की इलामत है जिन्हें दुनिया नापाक और नाकाबिले एहतराम समझती है। मुजरम, गरीब, उलझे हुए, गुनाहगार, बेघर, सियासी मुखालिफ और हमारी दुनिया का हर दूसरा शख्स हमारी इंतहाई इज्जत और एहतराम का मुस्तहिक है। आज उस कोड़ी की तरफ से खुदावंद यीशु मसीह को खराजे तहसीन पेश करने के अमल पर गौर करें और फिर उस ताजीम के अमल पर भी गौर करें जो खुदावंद यीशु मसीह उस कोड़ी को अवामी सतह पर उसके फितरी विकार की तस्दीक करते हुए पेश करते हैं। हमारी जिंदगियों में यह कोड़ी किसकी नुमाइंदगी करता है? उनकी जिंदगी की हालत, या जो वो गुनाह करते हैं, या अवामी बदनामी की वजह से कौन नापाक है? खुदा हमें किसके साथ राब्ता करने और मोहब्बत और एहतराम के साथ छूने के लिए बुला रहा है ताकि दूसरे हमारे इस अमल को देखें, अपनी जिंदगी में कोड़ी को तलाश करें। तो खुदावंद यीशु मसीह ने दूसरों को इज्जत और एहतराम बख्शने की जो मिसाल पेश की है उसके इस मुकद्दस अमल की पैरवी करने से ना घबराएं। हमारे पाक तरीन खुदावंद, आप तमाम तर ताजीम और जलाल और इज्जत के लायक हैं। आप और सिर्फ आप ही हमारी इबादत के मुस्तहिक हैं। हमारे आसपास के लोगों की जिंदगियों में आपकी पोशीदा मौजूदगी को मुसलसल दरियाफ्त करने में हमारी मदद करें। खास तौर पर हमारी मदद करें कि हम आपको हमारे दौर के कोड़ियों में देखने की कोशिश करें। मुआशरे के पसमानदा और नापाक लोगों के लिए हमारी मोहब्बत को बढ़ाएं ताकि हम आपकी मुकम्मल तौर पर पैरवी कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।